नमस्कार, जय जवाहर, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़। बस्तर टाइम्स में आप सभी का फिर एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पामेड़ में और पामेड़ में जो बालक रेसिडेंशियल पोटा केबिन है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो 2003 से लगातार अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। जो पामेड़ संकुल केंद्र वहाँ दे रहे हैं और इससे पहले कोंडापल्ली में कोंडापल्ली संकुल केंद्र में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहाँ से विस्थापित के बाद से वो पामेड़ जो एरिया है वहाँ पर पामेड़ संकुल केंद्र है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ, मुझसे नहीं, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए आखिर वो कौन है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बस्तर टाइम्स में। आपका शुभ नाम और पदनाम और कब से क्या कर थोड़ा बताइए। धन्यवाद सर आपको। मैं अनुमान मोरला, प्रधान अध्यापक बालक आश्रम कोंडापल्ली में पदस्थ हूँ। मैं विगत 2003 से इस क्षेत्र में पदस्थ हूँ और मैं 2008 से 2024 तक मैंने शैक्षणिक समन्वयक का कार्य किया। उसके बाद अभी लगभग 6 महीने से मैं बालक पोटा केबिन पामेड़ का अधीक्षक हूँ। जी, आपके थोड़ा सा जो कार्यकाल है आपका, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको लगभग एक ही संकुल केंद्र माना जाए, जैसे कि इससे पहले कोंडापल्ली संकुल केंद्र था जी, वो विस्थापित होकर पामेड़ संकुल केंद्र में आ गया। नहीं वो कोंडापल्ली है, अलग से है। जी, तो उसके बाद फिर आप पामेड़ संकुल केंद्र में ही आए, तो ऐसा क्यों आपको? या फिर और भी संकुल केंद्र है, हो सकता संगनपल्ली हो, जैसे जो आपके निवास स्थान से काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ क्यों नहीं मिला? और ऐसा आपको क्या लगता है? आपकी एक राय बताएं। सर एक है, हमें जहाँ पदस्थ किया गया है, हमारा कर्तव्य ये है कि हम बच्चों के प्रति, बच्चों के भविष्य के प्रति, बच्चों को देखरेख के प्रति सोचते हुए हमने इस संवेदनशील क्षेत्र में इसलिए कार्य किया कि इस क्षेत्र में कार्य करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर भी हम कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ सेवा दे रहे हैं और आगे भी हम शासन के मंशानुसार सेवा देते रहेंगे। जैसे कि आपने बताया 2003 से अब तक लगातार आप इसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी, तो किन-किन, अभी तो बहुत सारी चीज़ें एकदम सुलभ हो गई हैं कि आप आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, बस की सुविधा है, सब कुछ है। लेकिन उस समय में किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं थी। उनमें किन-किन चुनौतियों के बारे में थोड़ा-सा बताएँ आप? चुनौती तो बहुत थे सर। उस समय चुनौतियां इतने थे कि उस समय यहाँ सेवा देना बहुत बड़ी बात थी। फिर भी उतना कठिन परिस्थिति में भी हमने और हमारे कई शिक्षकों ने मिलकर इस क्षेत्र में अभी भी सेवा दे रहे हैं और आगे भी हम देते रहेंगे। जी, बिल्कुल, वो तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जो सेवाएँ दी हैं और यहाँ पे और भी मैं कुछ स्कूलों में गया था, कुछ आश्रमों में गया था, तो बहुत सारा बदलाव, यानी कि बच्चे इतने ज़्यादा तेज़ हैं, उनको बस एक मार्गदर्शन की ज़रूरी है, वो काम आप लोग करते हैं। और आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं कि मुझे आपका एक मुझे एक निजी राय मुझे चाहिए था कि मुझे क्यों मेरे निवास स्थान के आस-पास नहीं दिया गया? मुझे घर से आने-जाने में परेशानी है, मुझे वहाँ रहना है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा परिवार वहाँ पे रहे। कभी आपके मन में आया कि नहीं, मुझे आस-पास रहना चाहिए, मैं फिर भी यहाँ पे मैं सेवा दे रहा हूँ, वो तो अच्छी बात है। आप दे रहे हैं, मार्गदर्शन का कार्य बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर अब परिवार है तो क्या है, आज के मतलब सरकार जहाँ हमको पदस्थ करेगा, शासन के मंशानुसार हमको काम करना है। मनचाहा जगह किसी भी कर्मचारी को नहीं मिलता है। शासन जहाँ बेचता है, शासन का जहाँ आदेश होता है वहाँ हम जाके कार्य करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। इतना है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे शिक्षक और हमारे द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है और शिक्षा देने के लिए आगे भी हम कार्य करते रहेंगे। जब जब शासन का निर्देश प्राप्त होगा उस पर और भी कार्य करेंगे। जहाँ भी शासन भेजेगा हम वहाँ जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे स्पून फीडिंग होते हैं विभागीय स्तर पे, मैं कहूँ तो जी जी कि चलो कुछ खर्चा पानी करके हम अपने आसपास का संकुल केंद्र ले लें। कभी आपके मन में ऐसा आया है कि मैं करूं? नहीं मेरे मन में तो एक है सर, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रहूं
बच्चों को मैं शिक्षा से जोड़ूं, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करूं, यही मेरा मनसा है। मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं कुछ किसी को देकर मैं कहीं जाऊं। और मैं पोटा केबिन में भी आया हूं, तो मैं मेरा कार्य देखकर, मेरा काम देखकर मुझे पोटा केबिन सौंपा गया है। लेकिन यहाँ का अनुभव मेरे को ज़्यादा नहीं है, कुछ ही महीने हुए हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ मोरला जी, जिनका जो कार्य के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन। और क्योंकि एक निष्पक्ष रूप से वही बोल सकता है जब वो सच्चा हो।